Hello friends, welcome to SPPS School, that is most affordable school in the world. Yes, we are providing education at 1 रुपया। जी हाँ। तो आज हम बात करने वाले हैं, जब भी आप किसी को जॉब से रिलेटेड मेल लिखें, मतलब जब कहीं पे रिक्रूटमेंट निकलता है और आप वहां पे अप्लाई करते हैं, तो इन 5 चीजों को ध्यान में रखिएगा। जी, सबसे पहले है आपका पोजीशन, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। आई एम अप्लाइंग फॉर दिस जॉब या दिस पोजीशन। अगर आपका वो क्लियर नहीं है कि आप किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, इट्स मीन कि आपको नहीं पता कि आपने किस कंपनी को किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। और उससे क्या होगा, जब भी मेल रिसीवर देखेगा उसे, तो वो सोचेगा कि आपने ऐसे ही बस रैंडमली फिल कर दिया। इसका मतलब आपको हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता। क्लियर? तो आपका ना पोजीशन, जॉब पोजीशन जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आई एम अप्लाइंग फॉर एन अकाउंटेंट, आई एम अप्लाइंग फॉर प्रोग्राम मैनेजर पोस्ट। जो भी पोस्ट होगा उसके रिगार्डिंग आपको बिल्कुल क्लियरली लिखना पड़ेगा मेल पे, स्पेशली सब्जेक्ट लाइन। क्लियर? दूसरा जो होता है आपका, वो है क्वालिफिकेशन स्किल। मतलब आप जब आप मेल लिख रहे हो, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपका क्वालिफिकेशन मेंशन होना चाहिए कि मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड ये है, आई हैव रिसीव्ड मेनी सर्टिफिकेट्स, डिग्री, डिप्लोमा जो भी आपने मिला है, वो किस यूनिवर्सिटी से, और आपका एक्सपर्टीज क्या है, मतलब आप किस फील्ड पे एक्सपर्ट हो। अगर आपने एक्सपर्टीज नहीं लिखी है और एक्सपीरियंस नहीं लिखा है, तब कोई भी मतलब नहीं है आपके उस मेल का लिखने में। फिर तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो कंपनी का कल्चर और वैल्यू समझना है। मतलब कंपनी की मिशन क्या है, तो चला आपने लिखा मैं ये हूँ ये हूँ ये हूँ, और आपने पोजीशन भी देखा, ठीक है, पर कंपनी का जो मिशन और उनका कल्चर जो है वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो समझेंगे कि आपने ऐसे ही बस हमें बिना जाने आप कैसे कुछ भी कर सकते हैं। तो उनको ये क्लियर हो जाएगा कि आपने बिना जाने अप्लाई किया। ओके, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि कंपनी का कल्चर क्या है, वैल्यू क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़िए, और आपकी उनकी कंपनी के बारे में थोड़ा सा लिखिए मिलते हैं कि हाँ मुझे पता है आपकी कंपनी ये कर रही है, मेरी स्किल और एक्सपर्टीज आपके इस मिशन को अचीव करने में मदद करेगी। ये बहुत, देखिए बाकी सब चीजें तो लक के ऊपर है, आप चाहे 2 लाख में लिखिए, 2 लाख में 10 आ ही जाते हैं। एक बार मैंने टेस्ट किया था कि कितने मेल आ सकते हैं। ओके, तो मैंने 100 लिखे थे, तो तुरंत तो नहीं आए थे, 100 नहीं 75 लिखे थे चेक करने के लिए। पर मुझे 20 से 25 दिन बाद मुझे 15 से 16 बस रिप्लाई आए थे, जो कि अच्छे थे। ओके, अब आपको समझना है एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है। देखिए अगला पॉइंट जो है वो एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, मतलब उन्होंने क्या बोला है कि कवर लेटर लगाना है, रिज्यूमे डालना है, आपको 2-3 अलग से डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने पड़ेंगे। सबमिशन का प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन का एक्चुअल प्रोसेस क्या है, क्या आपको डायरेक्टली ऑफलाइन पोस्ट बाय पोस्ट भेजना है, या सीधे ऑनलाइन बस अप्लाई करना है, किन किन चीजों को मेंशन करना है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक है, तो उन कागज को आपको प्रोवाइड करना होगा, जैसे कि सर्टिफिकेट्स हो गए, आपका रिज्यूमे हो गया। ऐसे बहुत सारी चीजों को रिक्वायर करते हैं अलग अलग पोजीशन के लिए। ओके, फिर आता है अगला जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपका कॉन्टैक्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्टैक्ट, क्योंकि सपोजिंगली अगर उन्होंने आपको सिलेक्ट कर लिया, तो वो आपको कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, तो मेल का डिटेल आपको लिखना होगा मेल पे, कि आप इस मेल पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कई बार होता है कई लोग कंपनी से अप्लाई करते हैं, तो कंपनी को कॉन्टैक्ट करते हैं और कंपनी को पता चल जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका मेल स्पेसिफिक लिखा होना चाहिए, आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होना चाहिए, और वहां पे बहुत ही पोलाइटली लैंग्वेज में ये सारी चीजें बहुत ही पोलाइट रूप में लिखना है, फॉर्मल फॉर्मल राइटिंग में। और एक बार भेजने से पहले आप ग्रामेटिकल एरर्स चेक कर लीजिए। ओके, तो ये 5 पॉइंट्स आपको कभी भी जॉब से रिलेटेड किसी भी मेल पे, आपको ये सारे 5 पॉइंट को ध्यान रखना होगा। मिलता है अगले वीडियो में। और हाँ, यदि आप इंग्लिश, टैली, फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग और डांस, ये अलग अलग चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आप एसपीपीएस स्कूल में एनरोल कर सकते हैं। और ये है